नगर निगम वार्ड संख्या 18 हमारे साथ नवीन कुमार मुरारका जी हैं, जो वार्ड संख्या 18 के निवासी हैं। और इस बार जो चुनाव होना है मेयर का, निश्चित तौर पे सरकार की जो पहल रही है बहुत सराहनीय रही है और आम आदमी वोटर होंगे और ये भी एक दावेदार है मेयर के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस उम्र में या तो युवा रोजगार के लिए होते हैं या एजुकेशन के लिए, बावजूद इसके ये अपने बिजनेस को संभालने के साथ साथ समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं और यही कारण है कि इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं नगर निगम से रिलेटेड, लेकिन पहले सवाल इनका व्यक्तिगत रहेगा कि जब लोग एजुकेशन की तरफ भागते हैं या फिर जॉब की तरफ भागते हैं या बिजनेस की तरफ, उस उम्र में आप कहीं ना कहीं राजनीति में है, क्या कारण? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि युवा कहीं ना कहीं राजनीति से पीछे हट रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये अच्छा काम नहीं हुआ है तो दोष देने से पहले हमको खुद उसमें आना चाहिए। इसीलिए मैं पहल कर रहा हूँ, हर युवा को बोल रहा हूँ कि इसमें मैं इस उम्र में युवा होते हुए आज, जबकि मेरा दायरा से बाहर होकर मैं राजनीति में आ रहा हूँ कि आज स्थिति जो नगर की है बहुत ख़राब है। तो इसी को सुधारने के लिए और एक समाज को संदेश देने के लिए कि ये हर युवा कारगर है कि वो अगर लड़ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूथ हैं, उनको अगर कुछ अच्छा करना हो तो निश्चित तौर पे राजनीति में भी आना होगा। और अगर नहीं आते हैं तो ये हक उनको नहीं है कहने का कि कोई गलत कर रहा है। एकदम सही, ये मानते हैं? एकदम मानते हैं, राजनीति में आना चाहिए युवा को। इस बार जो मेयर का चुनाव होगा या फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा वो आम आदमी वोटर होंगे उसके। जी। पहले पार्षद हुआ करते थे लेकिन इस बार आम आदमी वोटर होंगे। जी। इसको कितना जायज़ मानते हैं? एकदम सही जायज़ है। आज अब जो है, पहले पार्षद लोग जब चुन के चेयरमैन को लाते थे तो मेरे हिसाब से चेयरमैन पार्षद लोगों के अंदर में होते थे। आज जब जनता चुनेगी अपने वोटों से, आज अपना मताधिकार का उपयोग करेगी, तो जनता का पूरा हक होगा कि वो अपने जो काम करने वाले हैं उनको जो लगेगा, जो सही व्यक्तित्व के लोग हैं उनको लेके आएगी जो उनके लिए काम करे क्षेत्र में। तो ये सबसे अच्छा निर्णय होगा, ये निर्णय है सरकार का। कहीं इसमें अच्छे लोग चुन के जरूर आए। एकदम एकदम प्रकार जो लोग चुन के आ जाते थे जी, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा और विकास की नैया बहेगी। अब मधुबनी नगर निगम में आज भी सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं? जल निकासी, सफाई, नाला, आवास योजना, शौचालय। अगर समस्या की बात करें तो निश्चित तौर पे मधुबनी नगर निगम में समस्या ही समस्या है। जी एकदम, शायद इसका समाधान नहीं हो पाया है अभी तक। व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर पे सुदूर देहात की महिलाएं भी आती होंगी तो ये बड़ी समस्या है और शायद नगर निगम का इस पर ध्यान नहीं गया, क्या मानते हैं? ये एकदम आवश्यक चीज़ है, क्योंकि शौचालय हर वार्ड में, हर जगह सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मधुबनी में मात्र 2 जगह शौचालय की व्यवस्था है, एक हॉस्पिटल के पास है, एक पुरानी बस स्टैंड के पास है, जो कि बहुत दूरी पर है। आज जो मधुबनी की जनसंख्या है, जितने भी लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि ये मुख्यालय है यहाँ पे, लोग आते हैं, बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से। जल निकासी बहुत बड़ी समस्या है, जल जमाव बना रहता है, उसकी निकासी नहीं हो पाती है, जबकि आपके बगल से जीवछ नदी पास करती है। जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस पर पहले परिषद था, अब नगर निगम है, तो नगर निगम इस पर कोई विशेष ध्यान आज तक नहीं दी है। यहाँ पर 3 कैनाल चलते हैं, ठीक है, उनकी कभी भी सफाई, मतलब उसको साफ करने का जो भी योजना आता है आज तक ज़मीन पे आज तक नहीं आया है। पता चलता है, पेपर में पढ़ते हैं कि आज ये सफाई होगी, वो सफाई हो रही है। 3 कैनाल की स्थिति बहुत गंदी है, मतलब कचरे से पटा हुआ है और भूमि अधिग्रहण भी उसमें बहुत जगह भूमि माफियाओं के द्वारा उस जितना भी नाला है, कैनाल्स है, उसको अगर नापा जाए तो वो बहुत छोटा हो गया, संकीर्ण हो गया है। तो उसको भी सफाई, जो भू माफिया है जी, उनका वर्चस्व रहा नगर निगम, ये नगर उन्हीं के द्वारा ये जो इंक्रोचमेंट की समस्या हुई है। देखिए, ये तो हमेशा अनुसंधान का चीज़ रहा है, विषय रहा है। तो लेकिन हम लोगों ने जो आज तक बचपन से देखा है कि पहले 50 फीट नाला था, आज 5 फीट आ गया है। जो ये नाला कह रहा हूँ, कैनाल 50 फीट था, आज 10 फीट है, कहीं 15 फीट है, कहीं 5 फीट है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा भर के कब्जा किया गया, जिस वजह से जी समस्या उत्पन्न। जी एकदम समस्या। पहले आज से 10-20 साल पहले देख लीजिए तो कभी भी ऐसा जल जमाव कभी मधुबनी में नहीं होता था, लेकिन अब क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? नल जल की क्या स्थिति है ओवरऑल आपके नगर निगम? नल जल योजना जो है, सरकार का योजना बहुत अच्छा था, लेकिन जो है पेपर में ही अच्छा रह गया,
वो कभी भी ज़मीन पे नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग थे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, उनकी भी इन लोगों ने अपने अपने तरफ से कर्तव्यनिष्ठ होकर इसका कर्तव्य नहीं निभाया है। इनको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक टीम बैठानी चाहिए थी, इसकी जांच होनी चाहिए थी कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है, जो कि हर वार्ड में नल जल की योजना आपको नज़र नहीं आएगी। हर वार्ड में नल जल की योजना उतनी नज़र नहीं आएगी, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। कुल मिला के अगर कहा जाए इसको साफ तौर पे, तो लूट खसोट के लिए ही ये योजना बना, कह सकते हैं। कह सकते हैं। सड़क बहुत बड़ी समस्या है। जो सड़क 5 साल के लिए बोलते हैं चलती है, आज मेरे नज़र में ही बसवाड़ा से भच्छी तक की एक सड़क बनी जो 6 महीना नहीं टिकी। अब सिंघनिया चौक से गांधी चौक तक जितनी भी आप सड़क अभी आप जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक वो सड़क सक्सेस किया है। कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी, बहुत बड़ी कमी है। आप चकदा को देख लीजिए, आज वहाँ चकदा में सड़क ही नहीं, मतलब मात्र 4 महीना बिना पानी के लोग रहते हैं, मतलब 4 महीना ही वो सूखा रहता है। मैं गया था चकदा कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि अभी तक मैं गया था तो पानी कुछ दिन पहले लगा ही हुआ था, सड़क तो है ही नहीं। और पानी मतलब मैं क्या बोलूं, देख के मुझे आश्चर्य लगा कि लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। यहाँ के राजनेता चाहे कोई भी हो, वार्ड पार्षद ही क्यों ना हो, आपके पहले मुखिया थे चकदा के, फिर उसके बाद आप मुखिया विधायक सभी लोग हैं ना, आप जनप्रतिनिधि लोग हैं कि नहीं हैं? नियत ही नहीं है लोग को करने के लिए। आज हम हमारे जैसे लोगों को क्यों आना पड़ रहा है राजनीति में? मैं क्यों आऊँगा? अगर सब कुछ खुशहाल रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा तो मेरा क्या ज़रूरत है? मैं नहीं आऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आने कहीं ना कहीं जो पूर्व से जनप्रतिनिधि है जो बार बार जीतते आ रहे हैं जी, उनकी इच्छा शक्ति की कमी के कारण जनता जी एकदम, मैंने कहा ना, नियत में नहीं है उन लोगों के। नियत में रहेगा तब ना वो लोग करेंगे काम, नियत में ही नहीं है। मधुबनी नगर निगम की जनता से क्या अपील करेंगे आप भावी मेयर प्रत्याशी हैं, क्या अपील करेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि आप मैं भी एक भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपने आप को क्या कहते हैं लेके आ रहा हूँ क्षेत्र में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा अपने नगर का, मेरा नहीं, आप अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा मेयर चुनें। अगर आपको लगता है कि मैं एक उस काबिल हूँ, आप मुझे लेके आएँ और देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके क्षेत्र के लिए। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको जनता मौका देती है और आप मधुबनी के मेयर होते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता मेरा जल निकासी का होगा। जल निकासी जी, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी। उसके वो जब तक नहीं होगा दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। सबसे पहले कहीं ना कहीं जो इंक्रोचमेंट है नहर का, जी, वो एकदम वो खाली करवा के जी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये आपकी पहली प्राथमिकता। ये चलिए, नवीन कुमार मुरारका